हेलो गुड मॉर्निंग। देखिए, रिलेशंस एंड फंक्शंस, कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था। ठीक है, ये स्टार्ट किया था हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, दूसरा हमने इसमें पढ़ा था रिलेशंस। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा था डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। ठीक है, ये टॉपिक जो है हमने इसमें कल कवर। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, रिलेशंस, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन, ये टॉपिक हमने कल इसमें कवर किए थे। ठीक है, आज हम रिलेशंस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है ये क्वेश्चन है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 एंड बी इज इक्वल टू दिस, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाय। एक रिलेशन आर है, इस तरह से डिफाइंड है, आर एक्स कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, सेमीकोलन, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, ऑल्सो डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। ठीक है, तो हमें एक डायग्राम भी बनाना है बाद में। तो सबसे पहले जो गिवन है हम उसको देख लेते हैं। तो गिवन है हमको a इज इक्वल टू 1 2 3 5। ठीक है, एंड b इज इक्वल टू 4 6 9। ठीक है, अब देखो जो रिलेशन दिया है r इज इक्वल टू, वो दिया है x कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस, r जो दिया है वो दिया है x कॉमा वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन x एंड y is odd, ठीक है, सेमीकोलन, x belongs to a and y belongs to b। ठीक है, ठीक है, तो देखो आप लोगों को पता है ये जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ये किसका एलिमेंट होता है, सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए, और ये जो सेकेंड एलिमेंट होता है ये किसका होता है, एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, अब जब हम आर को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, आर रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म, ठीक है, तो पूछा है रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म, तो आर हमें कैसे डिफाइन करना है। तो देखो इसमें बोला है द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड, तो हम आर को ऐसा लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू ऑड, कॉमा एक्स सेमीकोलन, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। ये हमें ऐसा दिया है कुछ आर। ठीक है, अब देखो एक्स जो है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, ए में, और वाई जो है वो किसमें बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है वो बी में। यानी कि एक्स, पहला एलिमेंट एक्स है और दूसरा एलिमेंट वाई है। ठीक है, तो पहला एलिमेंट ए से लेंगे क्योंकि एक्स जो है वो ए में है, और दूसरा एलिमेंट बी से लेंगे। तो सेट ए के ईच एलिमेंट से सेट बी का ईच एलिमेंट माइनस करो, तो 1 माइनस 4, ठीक है, 1 माइनस 4 1 माइनस 4 1 माइनस 6 1 माइनस 9, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद 2 माइनस 4 2 माइनस 6 2 माइनस 9, ये आ गया। उसके बाद 3 माइनस 4 3 माइनस 6 3 माइनस 9, ये आ गया। उसके बाद 5 माइनस 4 5 माइनस 6 और 5 माइनस 9, ये आ गया। ठीक है, जरा ध्यान से देखो, 1 माइनस 4 माइनस 3, ठीक है, ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 1 माइनस 6 माइनस 5 ऑड नंबर है, 1 माइनस 9 माइनस 8 इवन नंबर है, ये नहीं। 2 माइनस 4 माइनस 2 इवन नंबर है, ये नहीं। 2 माइनस 6 माइनस 4 इवन नंबर है, ये नहीं। 2 माइनस 9 माइनस 7 ऑड नंबर है, ये चलेगा। ठीक है, 3 माइनस 4 माइनस 1 इवन नंबर, 3 माइनस 6 माइनस 3 ऑड नंबर,
ये ऑड नंबर, ये भी ऑड नंबर। 3 माइनस 9 माइनस 6 इवन नंबर, इसको नहीं लेंगे। 5 माइनस 4 माइनस 1 ऑड नंबर चलेगा। 5 माइनस 6 माइनस 1 ऑड नंबर चलेगा। 5 माइनस 9 माइनस 4 इवन नंबर नहीं चलेगा। तो रोस्टर फॉर्म आर इज इक्वल टू, तो देखो एक्स वाई ये दो क्या है, ये एक्स वाई है, तो ये ऑड आया 1 4 आ जाएगा, 1 4। दूसरा 1 6 आ जाएगा, 1 6। तीसरा 2 9 आ जाएगा, 2 9। ठीक है। चौथा 5, चौथा आ रहा है 3 माइनस 4। नेक्स्ट 3 माइनस 3 कॉमा 4, 3 कॉमा 4। नेक्स्ट 3 कॉमा 6। नेक्स्ट आ रहा है 5 कॉमा 4। नेक्स्ट 5 कॉमा 6। ठीक है, बाकी नहीं। तो ये आ गया हमारा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, तो यहां तक हो गया ये क्वेश्चन। अब आगे पूछा है ऑल्सो डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम देखो, सेट ए में एलिमेंट ज्यादा है, सेट बी में एलिमेंट कम है, तो हम ऐसे बना लेते हैं, ये बड़ा वाला बना लेते हैं सेट ए। ठीक है, और इसी के साथ में ये छोटा बना लेते हैं सेट बी। ठीक है, सेट ए में देखो, सेट ए में एलिमेंट दिए हैं 1 2 3 5, तो 1 2 3 5। और सेट बी में एलिमेंट दिए हैं 4 6 9, 4 6 9। अब देखो 1 का जो पेयर है वो किसके साथ है, 4 के साथ, तो 1 का पेयर 4 के साथ। ठीक है, उसके बाद 1 का पेयर 6 के साथ, उसके बाद 2 का पेयर 9 के साथ, उसके बाद 3 का पेयर 4 के साथ, उसके बाद 3 का पेयर 6 के साथ, उसके बाद 5 का पेयर 4 के साथ, उसके बाद 5 का पेयर 6 के साथ। तो ये बन गया हमारा एरो डायग्राम। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 14, डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम a टू a बाय r x, y such that 3x minus y is equal to 0 where x, y belongs to a. Write down its domain, codomain and range. देखिए अगर ये समझ में नहीं आया है तो इसको सब देख लो। ठीक है, तो ये भी समझ में आ जाएगा और ये भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल और मैं इस पर रब कर रहा हूं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन जो गिवन है वो लिख लो। गिवन a इज इक्वल टू 1 2 3 जैसे अप टू 14। ठीक है, और r इज इक्वल टू दिया है x, y सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0 सेमी कॉलम x, y बिलोंग्स टू a। देखो जब मैंने रिलेशन पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि किसी सेट का अपने ही सेट के साथ रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन ऑफ अ सेट ए टू इटसेल्फ, तो ये मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे एक केस जो रिलेशन दिया है आर, वो सिर्फ ए सेट पे दिया है, और जब रिलेशन की बात होती है तो ए सेट का मतलब होता है कि ए क्रॉस ए, यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए। ठीक है, अब देखो ए जो है 1 to 14 तक दिया है, हमें रिलेशन दिया है 3x माइनस वाई, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसका मतलब y इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आ गया 3x, y इज इक्वल टू कितना आ गया 3x। ठीक है, अब कुछ नहीं करना आपने, अब ये वैल्यू उठा के x की जगह रखना स्टार्ट करो। तो देखो जब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। जब x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 2 6। जब x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 3 9। जब x इज इक्वल टू 4 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 into 4 12। जब x इज इक्वल टू 5 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15। कितना आ जाएगा 15। अब 15 जो है वो यहाँ नहीं है, x, y देखो ये यहाँ पे इस पहले वाले में अलग था, यहाँ पे ये भी a में है और ये भी a में है, लेकिन क्या a में 15 है, नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा, इसका मतलब ये नहीं चलेगा। तो r जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1, 3, ठीक है, फिर 2,
कॉमा 6, फिर 3 कॉमा 9, फिर 4 कॉमा 12। ये हमारा हो गया आर रिलेशन। ठीक है, ये हमारा आर हो गया। अब हमसे पूछा है डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, तो देखो आप लोगों को मैंने बताया था कि आर जो होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। ठीक है, किसका सबसेट होता है? ए क्रॉस ए का। और आर इज इक्वल टू, जब भी कुछ लिखा जाता है तो वो ऐसे लिखा जाता है, x बिलोंग्स टू ए कॉमा y बिलोंग्स टू बी। ठीक है, यहाँ ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ए का, ठीक है, ये ए में होता है और ये बी में होता है, और बी की जगह यहाँ भी क्या है? ए। तो ये दोनों एलिमेंट किसमें है? ए में है। तो जब मैंने बताया था कि ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, डोमेन, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट जो होता है वो डोमेन होता है। तो डोमेन ऑफ आर कितना आ जाएगा? डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट बना दो, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4, ये तो आ गया डोमेन ऑफ आर। सेकंड पूछा है कोडोमेन। सो को डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, क्या बताया था मैंने? सेट बी। अब देखो यहां सेट बी भी क्या है? ए ही है। तो यहां सेट बी भी क्या है? ए ही है। तो सेट ए का मतलब 1 2 3 अप टू 14, ये आ गया कोडोमेन। नेक्स्ट पूछा है रेंज ऑफ आर रिलेशन। तो ये क्या बताया था मैंने? सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो रेंज ऑफ आर कितना आ जाएगा? रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू, देखो सेकेंड एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकेंड एलिमेंट का सेट बना दो, 3 6 9 12। तो ये आ जाएगा 3 6 9 12। ठीक है, ये आ गई रेंज। बात आ गई समझ में कि नहीं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको कॉपी कर लो आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लेना हो तो देखो, ले लो स्क्रीनशॉट, रब कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ले लो जल्दी फटाफट, देखो। Let A is equal to 1 2 3 4 6. Let R be the relation on A defined by R is equal to this. Exactly divisible by A. Write R in roster form. Find the domain and range of R. ठीक है, तो देखो यार, मैं इसको थोड़ा सा लेंदी कर रहा हूं क्वेश्चन को समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो गिवन है A is equal to 1 2 3 4 6। ठीक है, अब वो एक रिलेशन की बात कर रहा है, तो आपको पता है कि कोई भी रिलेशन वो तभी हो सकता है जब वो क्या हो? सबसेट हो किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब ये जो रिलेशन डिफाइंड है ये ए पर ही डिफाइंड है, तो ये ए क्रॉस ए का क्या होगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। अब मैं ए क्रॉस ए इज इक्वल टू पूरा निकाल लेता हूं क्या होता है। तो आपको पता है ए क्रॉस ए का मतलब हो गया इन्हीं के एलिमेंट्स के साथ पेयर बना दो। तो पहले 1 का पेयर सबके साथ बना दो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6। ठीक है, ऐसे ही 2 का पेयर सबके साथ बना दो, 2 1 2 2 2 3 2 4। ठीक है, 2 6। ऐसे ही 3 का पेयर सबके साथ बना दो, 3 1 3 2। ठीक है, 3 3 3 4 3 6। ठीक है, ऐसे ही 4 का पेयर सबके साथ बना दो, 4 1। ठीक है, 4 2 4 3 4 4 4 6। ऐसे ही 6 का पेयर सबके साथ बना दो, तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 6।
ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनो। अब ये तो आ गया ए क्रॉस ए, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस ए टू इटसेल्फ, ठीक है। अब आर, आर उसने बोला है कि आर जो है वो ए कॉमा बी सच दैट बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए, ठीक है। और उसने बोला है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ये उसने दिया है, ठीक है। तो बी बी ए, बी कौन सा एलिमेंट है? सेकंड, और ए कौन सा एलिमेंट है? फर्स्ट। तो फर्स्ट सेकंड वाला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए, एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए। तो देखो ये हमारे पास ए क्रॉस ए सारा है। देखो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, मैंने बताया था क्या होता है, बोलो। अगर किसी सेट ए में पी एलिमेंट है और हमें निकालना है ए क्रॉस ए में, तो इसी की मल्टीप्लाई कर दो इसी के साथ, तो पी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाता है। जरा यहाँ देखो, यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5, कितने एलिमेंट है? 5, तो एन इज इक्वल टू है 5। तो एन ए क्रॉस ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? 5 क्रॉस 5, दैट इज 5 स्क्वायर, दैट इज 25। जरा इनको काउंट करो, ये 25 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 एंड 25, 25 हैं, ठीक है। पुरानी बातें भी याद कराता हुआ चल रहा हूँ। तो ये कितने हैं? 25 हैं। लेकिन हमें इन सबकी जरूरत नहीं है, हमें इनमें से सिर्फ वो चाहिए जो इस कंडीशन को फुलफिल करते हो। दैट मीन्स सेकेंड वाला पार्ट जो है वो फर्स्ट पार्ट से क्या हो? एग्जैक्टली डिवाइड हो। तो देखो पहला पेयर में 1 1 से डिवाइड होगा तो होगा, तो 1 कॉमा 1 ये एग्जैक्टली डिविजिबल है। दूसरा 2 1 से डिवाइड होगा तो 2, किसी के भी डिनोमिनेटर में 2 हो तो वो डिवाइड ही माना जाता है कंप्लीटली। 3 1 3 होगा, 1 3 भी होगा, तो इसका मतलब 1 के तो सारे होंगे, 1 4 1 6। अब इसको देखो 2 1, तो सेकंड वाले को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.5 आएगा, एग्जैक्टली डिवाइड। 2 2 एग्जैक्टली डिवाइड, तो 2 2 एग्जैक्टली डिवाइड। 2 3 3 बाय 2 नहीं हो सकता। 2 4 बिल्कुल है, 2 2 4, ठीक है। अब 2 6 2 3 आ जाएगा, तो ये भी है, ठीक है। 3 1, तो 3 1 1 बाय 3 1 बाय 3 होगा तो नहीं होगा। 3 2 2 बाय 3 नहीं होगा, 3 बाय 3 हो जाएगा। 3 3 3 बाय 3, 3 बाय 4 बाय 3, तो ये डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 6 बाय 3, तो ये आ जाएगा 6 3 6। 4 1 1 बाय 4 नहीं होगा भाई, 4 1 बाय 4 नहीं होगा। 2 बाय 4 भी नहीं होगा, 3 बाय 4 भी नहीं होगा, ठीक है। 4 बाय 4 होगा तो 4 बाय 4 आ जाएगा। 4 बाय 6 भी नहीं होगा, 6 बाय 4 भी नहीं होगा, 1 बाय 6 भी नहीं होगा, 2 बाय 6 है ना, 6 बाय 4 भी नहीं होगा, 1 बाय 6 भी नहीं होगा, 2 बाय 6 भी नहीं होगा, 3 बाय 6 भी नहीं होगा, 4 बाय 6 भी नहीं होगा, 6 बाय 6 होगा, ठीक है। नहीं आई बात समझ में? देखो जिसको नहीं आ रही उसके लिए बता रहा हूं, जितने भी ये पेयर हैं, तो पहला जो है 1/1, ये सेकेंड वाले की बात करते हैं, 1/1। बी की बात कर रहा है ना वो आर में, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल, तो बी ये है, ए ये है, तो बी को डिवाइड करना है ए से, एग्जैक्टली डिवाइड। दूसरा है 2/1, तीसरा है 3/1, चौथा है 4/1, फिर 4/1, हाँ, फिर 6/1 भाई किसी के भी डिनोमिनेटर में हो, ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 6 आएगा, एग्जैक्टली डिवाइड है, तो पहला ये आ गया। दूसरा कह रहा है वो, देखो नेक्स्ट कितना है 1/2, 1/2 0.5 नहीं होगा, ठीक है। दूसरा अगला है 2/2, तो 1 आ जाएगा, ये लिया जाएगा, है ना, ये सब तो लिए जाएंगे, ठीक है, ये नहीं लिया जाएगा, ये लिया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट है 3/2, देखो 3/2 अप्रोक्सीमेटली 1.5 आता है, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट है 4/2, 4/2 तो ये 2 आ जाएगा, इसको ले लेंगे। इसी तरह से ये सब मैंने किया है, तो इसमें से जो जो पेयर्स इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं वो आ गए इसमें आर में, रिलेशन में, ठीक है।
बात आ गई। इनमें से जो भी ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं वो हो गया हमारा आर। तो आर हमारे पास आ गया। अब हमसे उसने पूछा है कि उसके फॉर्म में लिख दिया फाइंड द डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, देखो डोमेन ऑफ आर क्या है। तो डोमेन ऑफ आर मैंने बताया था वो होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट जो होता है वो होता है डोमेन। तो डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू, देखो फर्स्ट एलिमेंट इसका 1 है, इसका 1 1 1 1, तो एक ही बार लिखते हैं सेट में 1। उसके बाद इसका फर्स्ट एलिमेंट 2 2 2, एक ही बार लिखते हैं 2। फिर इसका 3 3 3, फिर इसका 4 और इसका 6, तो 4 और 6। ठीक है, तो ये आ गया डोमेन ऑफ आर। नेक्स्ट पूछा है रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर बता चुका हूं, सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर्स का सेकेंड एलिमेंट का जो सेट है वो होता है रेंज। तो देखो सेकेंड एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, तो 1 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 4 लिख लिया, 6 लिख लिया। उसके बाद 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। इसका मतलब ये आ गई रेंज। ठीक है, बात आ गई ना समझ में। ये सबसे लेंदी और सबसे समझाने वाला तरीका यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। देखो कितना आसान, कुछ भी नहीं है इसमें, बस थोड़ा समझ के चलना। ठीक है, चलिए कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। रब कर रहा हूं मैं इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम क्यू टू क्यू। ठीक है, डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू दिस एंड शो दैट, ये 3 पार्ट हमको शो करना है। ठीक है, सॉल्यूशन देख, मैंने आप लोगों को बता रखा है एन क्या होता है, नेचुरल नंबर का सेट। क्या होता है, नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और एन नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 जैसे अप टू ये नेचुरल नंबर्स होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था जेड क्या होता है, इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स। ठीक है, और जेड इज इक्वल टू क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3 -। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, आई थिंक हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं, हिंदी मीडियम वाले इसको शायद पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, चेक कर लेना बुक में। ठीक है, नेक्स्ट Q इज इक्वल टू, ठीक है, तो मैंने बताया था Q इज इक्वल टू क्या होता है, P बाय Q। ठीक है, कामा P कामा Q बिलोंग्स टू Z एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये होता है। ठीक है, ये P बाय Q रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, Q को क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, और एक हमने बताया था आपको T क्या होता है, वो भी P बाय Q होता है। ठीक है, और P कामा Q डज नॉट बिलोंग्स टू Z और Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, T इसको क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, और ये बात भी हमने आपको बताई थी कि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो सबसेट होता है किसका, Z का। क्या होता है, सबसेट होता है किसका, Z का। और Z जो है वो सबसेट होता है किसका, Q का। Z जो है वो सबसेट होता है किसका, Q का। क्यों होता है, देखो नेचुरल नंबर में नंबर्स स्टार्ट है 1 2 3 डैश अप टू आगे तक, यानी कि सारे पॉजिटिव। ठीक है, अब Z जो इंटीजर है, इंटीजर में सारे नेगेटिव, ठीक है, 0 और सारे पॉजिटिव। तो इसका मतलब पॉजिटिव एलिमेंट्स को लेके क्या बन गया, एक सबसेट बन गया जो है नेचुरल नंबर का सेट। अब Q है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में डेसिमल नंबर्स भी आ गए। ठीक है,
तो जैसे 0 माइनस 0.5 माइनस 0.1 माइनस 0.2, ऐसे ही 0 0.1 0.2। तो इसमें कैसे डेसिमल नंबर्स भी आ गए, इसीलिए z से बड़ा हो गया q। और z में जो पूर्ण नंबर है, जो क्या है, जो p बाई q की फॉर्म के नहीं है, जो कंप्लीटली डिविजिबल है, उन नंबर्स को लेके क्या बन गया, z बन गया इंटीजर्स। तो q का सबसेट हो गया z, ठीक है। और ये सारे सबसेट होते हैं किसके, r के। r क्या होता है, r होता है रियल नंबर्स। क्या होता है, रियल नंबर्स, ठीक है। और रियल नंबर लाइन आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी। रियल नंबर लाइन वो क्या होती है, वो होती है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। बात आई समझ में, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ठीक है। तो रियल नंबर्स का जब हम इंटरवल लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, ठीक है। माइनस इंफिनिटी और प्लस इंफिनिटी को छोड़ के इनके बीच में जो भी है वो सब क्या है, रियल नंबर। तो इसके बीच में q आ जाएगा, q के बीच में z आएगा और z के कहीं पे n आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब t जो है, t सिर्फ सबसेट होता है किसका, r का। t ना तो n में n का सबसेट है, ना z का, ना q का। t किसका सबसेट होता है, सिर्फ r का। तो इसका मतलब r के अंदर जो है वो इरेशनल नंबर भी होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे, इंटीजर्स भी होंगे और नेचुरल नंबर्स भी होंगे। ये बात समझ में आ गई हो तो क्वेश्चन पे आ जाता है। r भी है रिलेशन फ्रॉम q टू q, q सेट पे रिलेशन दिया है, यानी कि रेशनल नंबर्स हैं ये सारे, डिफाइंड बाय r इज इक्वल टू। तो गिवन है हमको, गिवन r इज इक्वल टू a कॉमा b सच दैट इसको लिख लेते हैं a माइनस बी बिलोंग्स टू z, और यहाँ पे दिया है सेमी कॉलम a कॉमा b बिलोंग्स टू q, यानी कि ये जो है ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अब फर्स्ट जो है वो दिया है हमको कि ये प्रूफ करना है a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q। तो हम मान लेते हैं लेट a कॉमा a बिलोंग्स टू r, मान लिया हमने a कॉमा a बिलोंग्स टू r है। अब रिलेशन क्या है, रिलेशन है a माइनस बी। तो a माइनस बी बिलोंग्स टू कितना है, z, बिलोंग्स टू कितना है, z। ये गिवन है, ये क्या है, गिवन है। अब देखो ये भी क्या है, ये भी है रेशनल नंबर, क्यू में है ना a, तो ये रेशनल नंबर, ठीक है। और ये b भी क्या है, ये रेशनल नंबर, ठीक है। बोलो बात आ रही समझ में, ये भी रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है। तो जरा ध्यान से देखो, रेशनल नंबर से जब रेशनल नंबर को माइनस करेंगे तो अब जरा ध्यान से सुनो, ये है a कॉमा a, है ना, पहला वाला है a कॉमा a। तो हमने ये माना था कि a कॉमा a बिलोंग्स टू r। अब हमें दिया ये है तो a माइनस b की जगह भी क्या दिया है, a बिलोंग्स टू, और वो क्या कह रहा है कि ये z में होगा। तो 0 बिलोंग्स टू z, बोलो 0 बिलोंग्स टू z, यानी कि 0 z में है तो z में 0 होता है। इसका मतलब ये हो गया कि a कॉमा a जो है वो किस में बिलोंग करेगा, r में बिलोंग करेगा। भाई कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इसका मतलब ये बात सही है कि a कॉमा a बिलोंग्स टू रिलेशन r, रियल नंबर नहीं है, ये रिलेशन है, ठीक है। आगे बात समझ में, इसको चलो यहाँ पे कर देता हूँ। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट कह रहा है a कॉमा b बिलोंग्स टू रिलेशन r इंप्लाइज दैट b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो गिवन है a कॉमा b, ये कह रहा है बिलोंग्स टू r है। अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है तो इसका मतलब ये हो गया कि a माइनस b बिलोंग्स टू z है। भाई कंडीशन यही तो दे रखी है, a कॉमा b जब साइड रिलेशन में है तो इसका मतलब a माइनस b बिलोंग्स टू z है। अब जरा इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा a माइनस बी बिलोंग्स टू z, z तो इंटीजर्स है, माइनस तो माइनस मल्टीप्लाई क्या होगी, इसमें कुछ भी नहीं। जरा इसको ओपन करो तो ये b प्लस का हो जाएगा, ये a माइनस का बिलोंग्स टू z। तो b माइनस a बिलोंग्स टू क्या आ गया, z आ गया। अब b माइनस a बिलोंग्स टू z आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि b कॉमा a, देखो रिलेशन है a माइनस b बिलोंग्स टू z, कब, जब a कॉमा b क्या हो, ऑर्डर्ड पेयर। अब b माइनस a बिलोंग्स टू z आ गया, इसका मतलब हो गया कि b पहले आ गया a बाद में, तो b कॉमा a बिलोंग्स टू क्या आ गया, r आ गया। बोलो बात आगे समझ में या नहीं, ठीक है। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। नेक्स्ट देखो, थर्ड, वीडियो लंबा हो रहा है, जल्दी करो। थर्ड वो कह रहा है
कि a कॉमा b बिलोंग्स टू आर, a कॉमा b बिलोंग्स टू आर, ये गिवन है हमको, ठीक है, गिवन, एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू आर, तो देखो जब a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब a माइनस b बिलोंग्स टू z है। तो जब a कॉमा b बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब a माइनस b बिलोंग्स टू z है, ठीक है। अब इसको जब b कॉमा c बिलोंग्स टू r है, तो इसका मतलब b माइनस c बिलोंग्स टू z है, ठीक है, हो गया ना। चलो मान लेते हैं लेट a माइनस b की वैल्यू जो है कुछ k1 आती है, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। b माइनस c की वैल्यू कुछ k2 आती है, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, है ना। और k1 कॉमा k2 जो है वो बिलोंग्स करते हैं z, k1 और k2 जो है वो z में है। तो जरा दोनों इक्वेशन को ऐड करो, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो देखो a माइनस बी लेफ्ट हैंड वाले ऐड कर दो, a माइनस बी प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू राइट हैंड वाले ऐड कर दो k1 प्लस k2, ठीक है, b से b कैंसिल, तो a माइनस सी इज इक्वल टू कितना आ गया, k1 प्लस k2। अब देखो k1 भी क्या है, इंटीजर है, इंटीजर, और k2 भी क्या है, इंटीजर है, और दो इंटीजर को अगर हम जोड़ेंगे तो वो भी क्या आ जाएगा, इंटीजर आ जाएगा। तो a माइनस सी इज इक्वल टू इंटीजर, है ना, ये भी क्या आएगा, दोनों को ऐड करके इंटीजर आ जाएगा। मान लो k आ गया, k इंटीजर है, इसका मतलब a माइनस सी बिलोंग्स टू क्या, z, a माइनस सी बिलोंग्स टू z। अब a माइनस सी अगर बिलोंग्स टू z है, तो इसका मतलब देखो a माइनस बी बिलोंग्स टू z है, इसका मतलब a कॉमा b r में है, a माइनस सी बिलोंग्स टू z है, इसका मतलब a कॉमा सी बिलोंग्स टू r है। बात आ गई समझ में, यही हमको बोला था उसने प्रूफ करने के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं और या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। दो ही काम आप लोगों को करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। ये सब करते रहिए और पढ़ते रहिए।